जय जोहार साथियों, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बलौदाबाजार हिंसा इसने ना सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश की सियासत में भी भूचाल ला दिया है, क्योंकि वाकई एक बहुत बड़ी घटना यहां पर घटित हुई। एक तरह से इसे अगर हम कहें कि बलवा है तो ये कहने में भी गुरेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि बड़ी संख्या में सरकारी संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया गया, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया और अब इस पूरे मामले में शुरू हुई छत्तीसगढ़ में राजनीति। इस घटनाक्रम को लेकर बीजेपी जहां लगातार कांग्रेस पर हमलावार है, इसका पूरा ठीकरा वो कांग्रेस पर फोड़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी लगातार बीजेपी को घेरने में एक भी मौका नहीं छोड़ रही है। लेकिन अब इस बीच तीसरी पार्टी की एंट्री हो गई है और इस पार्टी ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही इस घटना के पीछे बड़ा जिम्मेदार ठहराया है। हम बात कर रहे हैं जनता कांग्रेस जोगी छत्तीसगढ़ की, जिसके प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने बीजेपी और कांग्रेस पर इस पूरे घटना को लेकर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही अमित जोगी ने साल 2022 के उस इंसिडेंट को भी याद दिलाया जब धर्मपुरा में भी कुछ इसी तरह असामाजिक तत्वों की ओर से जैत खाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई थी। और लगातार अब सतनामी समाज यहां पर भड़का हुआ है। एक और जहां सतनामी समाज ये कह रहे हैं कि इस पूरे घटना के पीछे उनका हाथ नहीं है और वो भी जांच की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो चरम पर है। इस बीच अमित जोगी की जो एंट्री हुई और उन्होंने दो बड़ी मांगों को लेकर आमरण अनशन की जो बात कही है, अब वो एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की सियासत में भूचाल लाने के लिए काफी है। बता दें कि अमित जोगी ने इस पूरे मामले को लेकर अपने सोशल मीडिया के एक्स पर एक पोस्ट डाला, जिसमें उन्होंने ना सिर्फ बीजेपी की वर्तमान सरकार बल्कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि जिस तरह से कांग्रेस शासनकाल में सतनामी समाज के आस्था के प्रतीक माने जाने वाले जैत खाम के साथ तोड़फोड़ की घटना हुई थी, अब उसी जो लाइन है उस पे बीजेपी चलती नजर आ रही है। बता दें कि अमित जोगी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए ये तक कह दिया है कि वो इन तमाम मुद्दों को लेकर एक दिन का आमरण अनशन करेंगे। बताते हैं क्या कुछ अमित जोगी ने अपने सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा है। अमित जोगी कहते हैं कि अमरदास गुफा एक अकेली घटना नहीं है। इससे पहले 22 जुलाई 2022 को धर्मपुरा के जैत खाम और भूपेश बघेल सरकार द्वारा बुलडोजर से गुरुद्वारा के ध्वस्तीकरण के साथ जोड़ना आवश्यक है, क्योंकि दोनों राष्ट्रीय दलों बीजेपी और कांग्रेस ने सतनामी समाज की ताकत को खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसका खामियाजा दोनों को भुगतना पड़ेगा। इसके साथ ही वो लिखते हैं कि 2001 में कबीर पंथ के गुरु प्रकाश मुनि नाना साहब के आग्रह पर पापा स्वर्गीय श्री अजित जोगी ने कवर्धा जिले का नाम कबीर धाम कर दिया था। इसी परंपरा का निर्वहन करके बाबा गुरु घासीदास की जन्मभूमि, मातृभूमि और कर्मभूमि नवनिर्मित जिला बलौदाबाजार डिस्ट्रिक्ट को घासीदास धाम करने और हाई कोर्ट के जज की विवेचना रिपोर्ट आने तक सभी बंदियों की निशर्त रिहाई की दो मांगों को लेकर मैं 1 जुलाई 2024 से बलौदाबाजार में आमरण अनशन करूंगा। यही मेरे स्वर्गीय पिताजी को सही श्रद्धांजलि होगी। तो देखिए, ये जो मामला है बलौदाबाजार का, ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा और लगातार इसको लेकर जमकर राजनीति हो रही है। कांग्रेस ने एक जांच टीम का गठन भी किया और लगातार वो वहां पर जाकर जो है चीजों से मिल रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वास्तव में इस पूरे घटनाक्रम के पीछे किसका हाथ है। इस बीच नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने बीजेपी पर फिर से निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वहां पर जो लोग बैठे थे, कम से कम उनका गमछा देख लिए होते तो पता चल जाता कि क्या ये जो गमछा लटकाए हैं उनके रंगों का कलर अलग है, यानी कि जो आंदोलनकारी हैं उनके गमछे का कलर अलग हो सकता है और जो बैठे थे उनके गमछे का कलर अलग हो सकता है। यानी कि पूरी तरह से सरकार फेल नजर आ रही है और इन्हें तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। हालांकि जब से ये घटना हुई, लगातार कांग्रेस सीएम से और गृह मंत्री से पद के इस्तीफा देने की मांग वो कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर अब इस पूरे मामले पर गंभीरता दिखाते हुए सरकार भी नजर आ रहे हैं। बहरहाल, जब तक इस पूरे घटनाक्रम के पीछे की असली वजह सामने नहीं आ जाती, कुछ भी कहना असंभव है। लेकिन एक और अगर हम याद करें उस दिन को, बलौदाबाजार की हिंसा वाले दिन को, तो वाकई भयंकर और भयावह वो नज़ारा था। जिस तरह से यहाँ पर बवाल हुआ था, वो अभी भी लोग उसे भूल नहीं पाए हैं और वो लोग तो बिल्कुल नहीं भूल पाए हैं जो ज़बरदस्ती इस आंदोलन के हत्थे चढ़े और उनकी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। अब उन्हें वापस मुआवजा देने के लिए सरकार क्या कुछ कदम उठाती है, इस पर भी बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि अमित जोगी के इस ऐलान के बाद क्या छत्तीसगढ़ की राजनीति में कुछ नया देखने को मिलेगा या फिर ये तीनों ही दल आपस में लड़ेंगे और ये लड़ाई क्या सतनामी समाज को उनका अधिकार दिलाने और जिस तरह से आरोप लग रहे हैं उन आरोपों से अलग करने में ये क्या अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाएगी, ये भी देखना काफी रोचक होगा। बहरहाल अमित
जोगी के जो ये पोस्ट है उसको देखकर कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अब अमित जोगी भी वहां पर जाएंगे और उसके बाद इस पूरे मामले में वो भी अपनी ओर से जो है वो जांच करने की कोशिश करेंगे और आमरण अनशन पर बैठने की बात तो उन्होंने कह ही दी है। अब आने वाले समय में बलौदाबाजार हिंसा के पीछे के वास्तविक कारण क्या निकलकर सामने आते हैं ये देखना काफी रोचक होगा। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। छत्तीसगढ़ से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ तक। जय जोहार, नमस्कार।